यस जी, विनोद जी बताएं, बजट सत्र के बाद आपका क्या कहना है? क्या क्या मांगे रखी थी आपने उधर, और क्या क्या पूरी हुई, और क्या क्या आश्वासन मिले सरकार की तरफ से? थोड़ा विस्तार से बताएं। सर्वप्रथम तो मैं STV का और विशेष करके भाई संजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कल ही हमारा बजट सत्र अभी खत्म हुआ है और इस बजट सत्र को लेकर के मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता को, जो जनता बहुत सारी आशाएं लगाई बैठी थी और आशा के बदले पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बजट से निराशा मिली है, ये मैं कहना चाहूँगा। आज मैं सिर्फ हेल्थ को लेकर के ही 2-4 चीजें आपके समक्ष आज यहाँ पे रखने आया हूँ। मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यानी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की। और मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही थी, उनका बहुत बड़ा बेनिफिट हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका लाभ हो रहा था। मैं संजय जी कहना चाहूँगा कि हिमकेयर एक ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी लेकर के आए थे, जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब भी हमें पता चलता है कि कोई कार्यकर्ता हॉस्पिटल में बीमार है और जब हम उनसे मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको सुनकर के खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी कि जब हम 5, 7, 10 लोगों से मिलकर के आते हैं, तो उनमें अधिकतर लोगों के हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत ये लोग उपचार करवा रहे होते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार जब प्रदेश के अंदर थी, तो आपको सुनकर के खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि 278 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां पर हिमकेयर योजना के माध्यम से गरीब लोगों की ट्रीटमेंट की जाती थी या इलाज करवाया जाता था। ये सुविधा सरकार ने इसलिए दी थी क्योंकि जिस तरह से डे बाई डे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी हॉस्पिटलों में जिस तरह का क्राउड आप देखते हैं, जिस तरह की भीड़ आप देखते हैं, वो क्राउड कम हो, भीड़ कम हो, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की जब सरकार थी, तो 278 ऐसे हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल थे, जिनको अपैनलमेंट में लिया गया था और हिमकेयर योजना के तहत जितनी भी ट्रीटमेंट होती थी उन हॉस्पिटलों में फ्री होती थी। लेकिन आपको सुनकर के हैरानी होगी, अगर आज आप उन हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे जहां हिमाचल प्रदेश में 278 इसकी संख्या थी, लेकिन मैं जिला मंडी की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा 41 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां पर हिमकेयर योजना के माध्यम से उपचार करवाया जाता था। लेकिन आज आप अगर उन हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे, अगर आप वहां पर हिमकेयर योजना का कार्ड लेकर के जाएंगे, तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी ट्रीटमेंट के लिए मना कर देंगे। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर भी आनाकानी करना शुरू कर गए हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर इस हेल्थ के सेक्टर में, जिस तरह से हमने इन 4 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के शासन में हमने देखा है, तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप सच में हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहते हो, अगर आप सेवा भाव से काम करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर
जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो हिमकेयर योजना चलाई गई है, उस योजना को आपको उसी तरीके से शुरू करना चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। विनोद जी, आपने घोर सिविल हॉस्पिटल का जो दर्जा बढ़ा था 100 बेड का, आपने इसको लेकर भी बढ़ चढ़कर विधानसभा में प्रश्न किया था। बिल्कुल। तो उसके बारे में कितना क्या लगता है आपको, ये बात सिरे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी दोबारा से? मैं संजय जी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी हमारे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसका क्राउड कम करना है। उसका क्राउड तभी कम हो सकता था जब गांव के अंदर लोगों को बेहतर अच्छी सुविधा मिले। इस सोच को लेकर के हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। घोर में हमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा हुई, नोटिफिकेशन हो गई थी। और मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, हेल्थ से संबंधित 5 ऐसे संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं। आपका CSC चौक डिनोटिफाई हुआ है, आपकी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी घीड़ी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी घरोट और आपका सब सेंटर छात्र, ये 5 हेल्थ विभाग से संबंधित मेरे संस्थान जो है सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए। मैंने तो अपनी तरफ से पक्ष रखा है सरकार के समक्ष, और मैं अपनी तरफ से, चाहे विधानसभा के अंदर इस विषय को उठाने की बात थी, चाहे विधानसभा के बाहर इस विषय को उठाने की बात थी, हमने सरकार से मांग की है कि लोक हित के लिए निश्चित तौर पर इन इंस्टीट्यूशनों को हमें नोटिफाई करना चाहिए। हमने सरकार से निवेदन किया है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक दिन मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे मित्र उस सदस्यता को लेकर के, उसके विरोध को लेकर के मैं देख रहा था कि काफी विरोध हमारे एसटीएम ऑफिस गोहर में भी किया जा रहा था। लेकिन मैं उन कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहूंगा, मित्रों, ये किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं की है। लेकिन जो आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र के इंस्टीट्यूशन आपकी सरकार ने डिनोटिफाई कर दिए, क्या उसको लेकर के कभी आपने कोई धरना, प्रदर्शन, कोई बात आपने सरकार के पास कही? क्या उनको नहीं चाहिए था कि घोर हॉस्पिटल के विषय में बात करते? क्या उनको नहीं चाहिए था कि चौक CSC को लेकर के बात करते? क्या उनको नहीं चाहिए था कि छात्र में सब सेंटर को लेकर के बात करते? आपकी आयुर्वेदिक 2 डिस्पेंसरी बंद हो गई, उनको लेकर के बात करते? लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक बार भी जो कांग्रेस पार्टी के खुद को नेता मानते हैं, ना नेताओं के द्वारा बात की गई, ना कार्यकर्ताओं के द्वारा बात की गई कि हमारे 5 इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, कि इन इंस्टीट्यूशनों को लोक हित के लिए, जनता के हित के लिए इनको खोला जाना चाहिए। एक बार भी कभी भी इन नेताओं के मुंह से इन इंस्टीट्यूशनों को लेकर के बातें नहीं आई। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, ये दुख का विषय है। स्वास्थ्य को लेकर आप जब चर्चा चली है हमारी, तो इसमें 108 भी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। अब की बारी हमने देखा कि लोगों की बहुत ही शिकायतें मिलती है कि 108 की सुविधाएं नहीं मिल रही है प्रॉपर हमें। उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि 108 जो सेवा जिस व्यक्ति के लिए शुरू की गई थी, जिस समाज के लिए ये योजना शुरू की गई थी, तो मैं समझता हूं कि 108 जब शुरू की गई थी तो ये भी हमारी सरकार की, पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इस 108 योजना को शुरू करने का जो हमारी सरकार का जो मेन मकसद था, वो यही था कि जो गरीब आदमी, जिसके पास पैसों का अभाव है, पैसों के कारण जो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकता, जब रेफर किए जाते हैं पेशेंट तो उनको आने जाने को लेकर के दिक्कत होती है। तो इस सोच के साथ इस योजना को हमारी पिछली सरकार ने शुरू किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब गरीब आदमी 108 को लेकर के बात करता है,
तो उस गरीब आदमी को 108 की सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब हम रीजन का पता करने की कोशिश करते हैं तो कभी बात आती है कि गाड़ी खराब हो गई है, कभी रीजन आता है कि गाड़ी में तेल नहीं है, कभी बात आती है कि गाड़ी चली गई है, 6 घंटे के बाद मिलेगी। अरे भैया, जब 6 घंटे के बाद मिलेगी वो तब मिलेगी जब पेशेंट खत्म हो जाएगा। मैंने विधानसभा में भी इस 108 को लेकर के बात कही थी। मैंने कहा आपने इस बार के बजट के अंदर, क्योंकि बजट के अंदर प्रावधान आपको रखने होते हैं कि साल भर में आपने हेल्थ विभाग में कौन सी योजना चलानी है, कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट लेने हैं और इसके अलावा कौन कौन सी आपको एक्टिविटी करनी है। लेकिन 108 को लेकर के कोई भी जिक्र सरकार की ओर से नहीं किया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर हम सच में लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो सरकार को नई 108 लेनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को उस सेवा का लाभ मिल सके, ये मैं कहना चाहूंगा। कुल मिलाकर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो बजट रहा आपकी बार का सेशन का, उसके ऊपर अपनी एक प्रतिक्रिया देखी, उसमें कितना आप उससे संतुष्ट हैं, क्या है? मैं इस बजट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि आप हेल्थ के सेक्टर में देख सकते हो, मैंने आपसे बात की हिमकेयर योजना की, मैं आपसे बात करूं सहारा योजना के जो नए फॉर्म भरे गए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो बेड रिडन जो लोग हैं, जो उठ नहीं सकते, जो खुद खाना खा नहीं सकते, वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सहारा योजना के तहत हमने फॉर्म भरे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जिला मंडी के भी लगभग 1000 से ऊपर ऐसे फॉर्म हैं जो भरे गए हैं, लेकिन अभी तक उनको सहारा योजना का पैसा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन बेसहारा लोगों को, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको जल्दी पेंशन लगाने का काम करे। और एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा था उस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र से हमने मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में हमने बहुत सारे बिल सबमिट किए हैं। और मैं देख रहा था कि 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन एक भी आदमी को जिन्होंने बिल जमा करवाए हैं उनको सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने सरकार के पास अपने फॉर्म सबमिट करवाए हैं, अपने बिल दिए हैं, उनको भी जल्दी सरकार के माध्यम से वो पैसे मिले, ये मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। शुक्रिया विनोद जी, ठीक है।